कितना ही खराब पानी हो, सूरज से जुड़ेगा तो वो एकदम अमृत हो जाएगा, सब फिल्टर से अच्छा हो जाएगा। ना नमक जाएगा, ना बदबू जाएगी, कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, वो सब नीचे रह जाएगा। लेकिन ऐसे ही पानी, वही नारियल है, उसमें कई जगह नहीं है, फिर भी वो जड़ों से पानी खींचता है और ऊपर जाते जाते वो पानी यानी कि खारीपन नीचे रह जाता है और ऊपर मीठा हो जाता है, फिर उसमें पानी जो जाता है मीठा हो जाता है। तो ऐसे ही किससे जाता है, उसके अंदर चेतन है, चेतन करता कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि वो नहीं है तो होगा कुछ भी नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं कि तेरी सत्ता के बिना, यानी कि उसके होने के बिना कुछ नहीं होगा। उसकी सत्ता है, इतने से हो जाएगा, वो करता कुछ भी नहीं है, ना किया है ना करेगा, उसमें कोई क्रिया है ही नहीं। कोई कहते हैं, अभी तुम ही बोलोगे कि भगवान ने ऐसा कर दिया, इसको इधर कर दिया, हमारा ये बिगाड़ दिया। अब ऐसा कोई भगवान बनेगा? अब घर की चीज़ें ठीक करे, हमारे पशु को दूध कम हो गया, वो ज़्यादा कर दे, तो ये क्या भगवान करेगा? पर ऐसा भगवान कौन बनना पसंद करेगा? इसलिए इसमें जो समझने की बात है कि पेड़ है, उसका जो मूल है वो क्या है, उसके अंदर जो चेतन है वो है। वो जब तक है तो ऊपर पानी में जाएगा, जड़ें रस खींचेंगी, ऊपर बढ़ेगा, सब होगा। लेकिन उसमें से चेतन हट गया तो सब कुछ होते हुए भी आदमी जब मर जाता है तो सारी चीज़ें भी ठीक हों तब भी क्यों मर जाता है? उसकी सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन फिर भी वो मर जाता है। तो इसमें जो अभी हम बात कर रहे कि किसी भी चीज़ का कोई भी एक आधार है, तो जैसे ये पेड़ है, अब बात कहाँ से आई? कि ऊपर तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर जाते कैसे हैं? नीचे जाना बहुत जरूरी है। पेड़ ऊपर भी जाएगा जब नीचे उसकी जड़ जाएगी, नीचे जड़ नहीं जाएगी तो पेड़ ऊपर नहीं जा सकता। चाहे पानी हो, कुछ हो, उसमें भी सब चीज़ें कब काम करती हैं? जब उसमें जीव है, चेतन है, चेतन की हाजिरी है, उसी से सब रस खींचेगा, बढ़ेगा, सब होएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर चेतन की है। तो इसमें जैसे अब कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही सारी चीज़ों को देखो तो कितनी चीज़ों में अब कुछ नहीं दिखता, अभी भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी समझ में आता है। बहुत सी चीज़ें थोड़ा महसूस होती हैं, जैसे हवा दिखती तो नहीं है, फिर भी थोड़ी समझ में आती है कि भाई स्पर्श हो रहा है, लेकिन मन तो नहीं दिखता है, फिर भी समझ में